नमस्कार। रूस और भारत के बीच अब नो लिमिट पार्टनरशिप होगी। नो लिमिट पार्टनरशिप का मतलब स्काई इज द लिमिट। बड़ी बात है, खास तौर पर वैश्विक मंच की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। दुनिया के दो बड़े देश इस बात के लिए सहमत हुए कि उनके बीच में जो सहयोग और सहभागिता का रिश्ता अब आगे चलेगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी, नो लिमिट। और ये फ्रेज खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है भारत की धरती पर कि अब दोनों देशों के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप चलेगी। ऐसी साझेदारी जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई चहारदीवारी नहीं। मुझे लगता है ये मैसेज अमेरिका के लिए चेतावनीपूर्ण संदेश है। अमेरिका के कानों में घंटी जरूर बजेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह संदेश उनकी निश्चिंतता में खलल डालने वाला तो अवश्य है। सामान्य रूप से इसको नहीं ले सकते। और अपनी भारत यात्रा के दौरान जिस ढंग से रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेज किया है, उनकी सराहना की है, वो भी महत्वपूर्ण है दोनों स्तरों पर। भारत की आंतरिक राजनीति के लिए भी और वैश्विक राजनीति के लिए भी। पुतिन ने कहा कि भारत सौभाग्यशाली है कि उसके पास मोदी है। मोदी के कण कण में भारत बसता है। मोदी वो राजनेता हैं जिन्हें कोई देश या कोई वैश्विक नेता दबाव में नहीं ले सकता। मोदी के लिए भारत का हित ही सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्लादिमीर पुतिन ने की। भारत में विपक्ष का एक अपना राग है, वो लंबे समय से एक अपना राग अलाप रहा है। उसी के बीच में पुतिन दिल्ली आ जाते हैं और पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कुछ कहते हैं वो फिर दुनिया सुनती है। ये बड़ी चीज है और मुझे लगता है इसका लाभ भारत को वैश्विक स्तर पर भी मिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को इसका लाभ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भी मिलेगा और भारत की आंतरिक राजनीति में भी मिलेगा। रूस ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के सामान्य जन को, जिसके बारे में धारणा रखता है कि भाई ये हमारा भरोसेमंद दोस्त है, ऐसा पूरे विश्व में अकेला देश है रूस, जिसको गांव गांव में लोग जानते हैं और रूस के प्रति एक अच्छा भाव रखता है सामान्य भारतीय नागरिक। तो इसलिए पुतिन की टिप्पणियां उस दृष्टि से आप देखें तो बड़ी हो जाती हैं। कितना कारोबार होगा पुतिन की भारत यात्रा से, कितने कारोबार के रास्ते खोलेंगे, कितने का व्यापार के सौदे होंगे, छोटी चीज है। विशेष चीज है पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री, दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच की आपसी समझ आज के दौर में। और पुतिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। वो एक नई वैश्विक त्रिमूर्ति गढ़ना चाह रहे हैं, नई वैश्विक त्रिमूर्ति, रूस, चीन और भारत, ऐसा चाह रहे हैं पुतिन। और उनकी भारत यात्रा शायद ये एश्योरेंस लेकर भी आई है कि चीन के साथ रूस का रिश्ता मजबूत हो,
तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होगा कि भारत और रूस के बीच में कहीं कोई दरार है, कहीं कोई संध है, कहीं कोई थोड़ा सा भी अलगाव की कोई मानसिक स्थिति। रूस के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे विश्वसनीय है, ये संदेश भी लेकर पुतिन आए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच अब नो लिमिट पार्टनरशिप होगी। नो लिमिट पार्टनरशिप का फ्रेज बड़ा है और मुझे लगता है कि ये चाइना के लिए भी एक संदेश है और अमेरिका के लिए भी एक संदेश है। अमेरिका के लिए दूसरे संदर्भों में ये संदेश है और चाइना के लिए इस संदर्भों में संदेश है कि रूस ये तो चाहता है कि चाइना, वो और भारत एक साथ एक नाव पर सवार हों वैश्विक मंच पर, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं होगा रूस के लिए कि भारत का महत्व कम हो जाए, भारत की महत्ता कम हो जाए, भारत के प्रति रूस का जो भरोसेमंद रुख है वो कभी कमजोर हो जाए। यानी इंडिया फर्स्ट, भारत दिल के सबसे करीब, उस व्यवस्था के साथ रूस चीन को भी इस सिस्टम में शामिल करना चाहता है, इन करना चाहता है। इसीलिए एक नए ट्रियो की बात हो रही है, रूस, भारत और चीन। तो कुल मिला के ये मानकर चलिए कि पुतिन की ये भारत यात्रा भारत और विश्व दोनों मंचों में एक, जिसे समुद्र में आप कंकड़ डालिए तो लहरों में वो कंपन बढ़ता है ना, वैसा कंपन पैदा कर जाएगी। पुतिन ये बार बार ये कहते हैं कि अमेरिका भारत को दबा नहीं सकता। इसका एक अर्थ होता है कि अमेरिका की जो दबाव वाली नीति है, पुतिन उसके खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। और वो सार्वजनिक तौर पर जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में नहीं आ सकते, तो वैश्विक स्तर पर इस बात को और ज्यादा वजन मिलता है कि अब वह भारत नहीं रहा जो किसी के दबाव में अपने फैसले करे। भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता किसी कीमत पर कहीं भी गिरवी नहीं रख सकता, ये तय है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कम से कम इस बात की गारंटी है 100% कि भारत की सामरिक स्वायत्तता पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता और भारत के लिए अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। शायद इसी बात को बड़े फलक पर रूसी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है और उस पर अपनी मुहर भी लगाई है। आने वाले दिनों में पुतिन की इस भारत यात्रा का असर आपको भारत में भी दिखाई देगा और दुनिया में भी दिखाई देगा। ये छोटी यात्रा नहीं है, इसलिए इसका असर भी छोटा नहीं होगा। बड़ी यात्रा है, असर भी बड़ा होगा। पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर पुतिन की इस नई दिल्ली यात्रा का असर आपको आने वाले कुछ वक्त में देखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।